Now we will see what is kingdom fungi. So, kingdom fungi. तो जब साइंटिस्ट ने सारी दुनिया की जितनी भी लिविंग चीज़ें थी इनको 5 कैटेगरी में बांटा। 5 कैटेगरी क्या कहती थी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमल्स। उन 5 कैटेगरी में जो एक कैटेगरी थी वो फंजाई भी थी। तो फंजाई असल में होते क्या है? फंजाई आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फंजाई हैं वो ज़्यादातर खुले आंखों से दिखते नहीं हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बड़े भी होते हैं, जो बिग या जिनको हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। जैसे कि मशरूम वगैरह है, वो तो बड़ा होता है, दिखता है। और ये फ्री लिविंग होते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। मॉइस्ट सॉइल में हो सकते हैं या फिर डैम्प प्लेसेस में हो सकते हैं, या फिर ये मॉइस्ट और डैम्प वुड पे हो सकता है, जो लकड़ी होती है उन पे हो सकते हैं, ट्री लॉग्स पे हो सकते हैं। इनका हैबिटेट जो है वो बहुत डाइवर्स होता है। इसका मतलब ये है कि जो फंगस है वो दुनिया में लगभग हर जगह दिख जाएगा, चाहे कोई कहीं भी चला जाए। बहुत हॉट क्लाइमेट है, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या कहीं अगर बहुत कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन फंजाई हर जगह मिलता ही मिलता है। फंजाई बहुत सी जगह ह्यूमंस के यूज़ में भी आता है। जैसे कि इनके कई यूजेस हैं। जो हम ब्रेड खाते हैं, ब्रेड बनाने में हमारी मदद करता है फंगस। ये फंजाई से ही ब्रेड बनता है। या फिर लोग बियर पीते हैं, ये बियर भी फंगस से बनती है। या फिर इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का सोर्स होता है फंगस, और बिना एंटीबायोटिक के आज के टाइम में तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंटीबायोटिक, और ये फंगस से मिलता है। और जो सबसे पहली एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी वो भी फंगस से ही हुई थी, जो कि पेनिसिलियम था। एक फंगस था जिसको हम पेनिसिलियम बोलते हैं। इसकी वजह से ही एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे एक साइंटिस्ट, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत महान साइंटिस्ट थे। उन्होंने एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी की थी सबसे पहले पेनिसिलियम फंजाई में। ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा फंजाई से चीज़ भी बनता है, कई तरह का चीज़ बनता है फंजाई से ही। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जिनको हम खाते हैं, जिनका एग्जाम्पल है मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये एडिबल फंजाई हैं। या फिर मशरूम हो गया, हम मशरूम भी खाते हैं, ये भी एक फंजाई है। ये सब हम अभी देखेंगे आगे चल के। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में हमारी मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट की या फिर एलिमेंट्स की या फिर कुछ गैसेस की जो एटमॉस्फेयर में या सॉइल में रिसाइकिल होता है, उसमें हमारी हेल्प करते हैं। और वो क्या क्या होता है? न्यूट्रिएंट या फिर गैसेस का रिसाइकलिंग। और ये जिन चीज़ों का रिसाइकलिंग होता है वो क्या क्या है? ऑक्सीजन की रिसाइकलिंग फंगस करता है, कार्बन की करता है, नाइट्रोजन की करता है, और फॉस्फोरस की भी करता है। अब हम देखते हैं कि फंजाई में सेल कैसा होता है। सेल जो होता है फंजाई में यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं या फिर मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो कैसे हैं? मल्टी सेल्युलर हैं, मोस्टली, नॉट ऑल, बस मोस्टली। और कुछ फंगस ऐसे भी हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? और यूनिसेल्युलर फंगाई का एग्जांपल है ईस्ट, जिसको हम सैक्रोमाइसेस भी बोलते हैं। ये एक फंजाई है जो कि यूनिसेल्युलर है। और ये जो सैक्रोमाइसिस है या ईस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई होता है, क्योंकि जो ब्रेड बनती है और वाइन बनती है और बियर बनती है, ये तीनों चीज़ इससे ही बनती है। और जो मल्टी सेल्युलर फंजाई हैं ये कई तरह के होते हैं।
सिनोसाइटिक होते हैं या फिर सेप्टेट होते हैं या असेप्टेट होते हैं। ये सब एग्जाम्पल हम आगे चल के जब हाइफा और माइसीलियम के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब कवर हो जाएगा। फंजाई का जो न्यूट्रिशन है ये बहुत डाइवर्स है। जो न्यूट्रिशन होता है ये बहुत कैसा है, डाइवर्स है। डाइवर्स होने का मतलब ये है कि इसके बहुत तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, ये लगभग हर तरीके से अपना खाना लेते हैं। कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि सारे जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, मोस्टली जो है वो हेट्रोट्रॉफिक हैं। और हेट्रोट्रॉफिक में भी कैसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सैप्रोफाइट्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉप्रोफाइट्स हैं, कॉप्रोफाइलस है, कुछ ऐसे हैं जो कॉप्रोफाइलस है, कुछ ऐसे हैं जो पैरासाइटिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिम्बायोटिक भी हैं। अब सबका एग्जाम्पल भी हम एक एक करके देखेंगे। पहला कौन सा, या तो सैप्रोफाइट हो सकता है या कॉप्रोफाइलस हो सकता है या पैरासिटिक हो सकते हैं या फिर सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो माइकोरहाइजा भी बनाते हैं। माइकोरहाइजा भी एक तरह का फंगस ही होता है, फंगस से मिल के बना होता है। सैप्रोफाइट्स का मतलब ये है कि जो चीज़ें डेड होती हैं या फिर डिकेइंग होती है, डेड एंड डिकेइंग, जो चीज़ें मर चुकी हैं या फिर मरने के बाद सड़ रही हैं, उनसे ये अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कॉप्रोफाइलस का मतलब होता है जो डंग पे, जो एनिमल वेस्ट होता है उसके ऊपर जो फंगस जमता है उससे अपना खाना लेता है, वो होता है कॉप्रोफाइलस। पैरासाइटिक वो फंगस होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज करके अपना खाना लेता है। और सिम्बायोटिक वो फंगस होता है जो म्यूचुअल रिलेशनशिप में होता है। जैसे कि ये फंगस बैक्टीरिया को कुछ देगा और बैक्टीरिया इसको बदले में कुछ देगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है, एक इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है लाइकेंस। और ये जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फंगस और दूसरा होता है एल्गा। जो एल्गा है, एल्गा को हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जो अलगा है ये फाइकोबायोंट बोलते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करता है। और जो फंगस है इसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। और ये क्या करता है, ये इसको शेल्टर देता है, बैक्टीरिया को शेल्टर या फिर सेफ्टी देता है, मरने से बचाता है। और ये अलगा इसको खाना देता है और फंगस इसको प्रोटेक्शन और शेल्टर देता है। इसके अलावा एक और एग्जांपल है माइकोरहाइजा। माइकोरहाइजा क्या होता है, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो होते हैं उनमें प्लस फंगस। जो हायर प्लांट्स के रूट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, उनके रूट्स में क्या होता है, ये फंगस जमा हो जाता है। ये फंगस और जमा होके ये रूट की हेल्प करता है, मतलब रूट को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और बदले में ये प्लांट के रूट से खाना लेता है। और जब ये रूट्स और फंगस ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, माइकोरहाइजा। इसको हम बोलते हैं माइकोरहाइजा। इसको हम आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ वी विल सी कि फंजाई की हैबिटेट क्या है। तो जो फंजाई होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये लगभग हर जगह होते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ये दुनिया के हर कोने में पाए जाएंगे और हर सिचुएशन में पाए जाएंगे और हर जगह में, जितनी भी टाइप्स की जगह है सब जगह फंजाई मिलते ही मिलते हैं। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, या फिर वो फॉरेस्ट हो, कुछ भी हो, कैसा भी कंडीशन हो फंजाई होता ही होता है, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी ज़िंदा रह सकता है। और फंजाई के ग्रो करने के लिए सबसे सूटेबल जो कंडीशन होती है वो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जो
जगह वार्म होती है, मतलब थोड़ी गर्म होती है और ह्यूमिड होती है, जहाँ पे नमी होती है, ये बेस्ट होता है इसके लिए। ये सबसे अच्छा कंडीशन होता है किसी भी फंजाई को ग्रो करने के लिए। इसीलिए हम अपने खाना का जो फ्रिज में रखते हैं वो इसलिए रखते हैं ताकि फंजाई ग्रो ना करे। फ्रिज में बहुत कूल टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी फंजाई ग्रो कर सकता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद, बहुत रेयर होता है। जब कंडीशन वार्म होगा और ह्यूमिड होगा तो फंजाई बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और ये इनके लिए सबसे सूटेबल कंडीशन होता है ग्रो करने के लिए।